समस्त पुष्पक्षा परिवारस्य पुण्यनिवासी श्री दिलीपचे समस्त छत्तीसगढ़ डोंगरगांव परिवारस्य श्याम किशोर जी श्रद्धा पुष्पक्षा प्रदीप्ति गांवकर जवाहरलाल भोगे दिनेश जी सनम कोठारी वैभव कोठारी समस्त शांतिधारा करता परिवारस्य श्रीरस्तु बुद्धिरस्तु तृप्तिरस्तु तृप्तिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणरस्तु स्वाहा समस्त शांतिधारा करता परिवार से कार्य सिद्धतम सर्वविघ्ननिवारणम श्रीमद् भगवत सर्वज्ञ अद्वितीय परम परित्राय नमो नमः। समस्त शांतिधारा करता परिवार से शांति वंकार पर पांचपद प्रसारण संदर्भ श्री बड़ाई कृष्णस्तु श्री संदर्भ श्री बड़ाई ऐश्वर्य कृष्णस्तु संधर्म स्वशिष्य परिशिष्य वर्ग। भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करते हुए आचार्य कुंद देव विद्यानंदी एवं आचार्य मदन कीर्ति जी ने युगों युगों तक के जिन शासन को श्रेष्ठ बताया और कहा कि अंतरिक्ष पार्श्वनाथ शिरपुर दिगंबरों का है। इसी तारतम्य में मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि दिगंबरों का यह तीर्थ महान क्यों है। तो इस तीर्थ का महानता का कारण सबसे बड़ा यह है कि इस तीर्थ के लिए विविध तीर्थ कल्प में श्वेतांबर आचार्यों ने भले ही इसे कुछ भी घोषित करने की कोशिश की हो, कहानी कुछ भी गढ़ी हो, लेकिन वह कहानी कितनी सच है कितनी झूठ है मैं नहीं कह सकता हूँ, परंतु यह कहानी बनाई गई प्रतीत अवश्य होती है। अब हमारे सामने सबसे बड़ी बात ये आती है कि जिन्होंने भी सत्य को समझने का प्रयास किया है, जिन्होंने भी सत्य दर्शन को देखा है, वो निश्चित तौर पर कह देंगे कि भगवान राम के समय में मुनि सुब्रतनाथ तीर्थ के शासन काल में खरदूषण ने कैसे और क्यों भगवान पार्श्वनाथ भावी तीर्थंकर की उपासना की। प्रश्न यह आएगा, क्या मुनि सुब्रतनाथ भगवान की महिमा उस समय कम थी? क्या उनका शासन काल उतना प्रभावशील नहीं था कि खरदूषण को पार्श्वनाथ की जरूरत पड़ी? और जैन दर्शन में कोई भी तीर्थंकर क्यों ना हो, सारे तीर्थंकर संकट मोचक होते हैं। सारे तीर्थंकरों में की छवि में, सारे तीर्थंकरों की वाणी में जीवों के अनंत संकट दूर करने की क्षमता है, क्योंकि उनकी वाणी हमेशा हितोपदेशी होती है। वे हित का उपदेश देते हैं। वे संसार के प्रत्येक प्राणी के लिए हित और कल्याण की बात करते हैं। किसी भी प्राणी का कल्याण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से होता है और जिन बिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो कई लोग कभी कभी ये बात प्रश्न उठाया करते हैं कि कल्याण मूर्ति से होता है या कल्याण मंदिर से होता है या कल्याण तीर्थ से होता है। तो आचार्य बड़े स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं कि कल्याण किसी से नहीं, कल्याण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य से होता है। ये आचार्य कुंद देव ने अपने सर्व विशुद्धि अधिकार समय सार में स्पष्ट घोषित किया है। हम निश्चय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य से होता है और व्यवहार की दृष्टि से तीर्थ, जिनबिंब और इसके साथ गुरु सत्संग समागम, ये सारे की सारी चीज़ें व्यवहार की दृष्टि से होती हैं।
अब व्यवहार के बिना तीर्थ नहीं चलता है और निश्चय के बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता है।